हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और जिसका थीम है कि नेक्स्ट 48 आवर्स कुदरत आपको क्या देने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। आने वाले 48 घंटे आप क्या ऐसा कुछ नया आप करने वाले हो जिसके कहते हैं ना कि बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कुछ तो नयापन में फील कर रही हूँ, कुछ तो मैं चेंजेस मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर। इसीलिए मुझे जो भी मेरे रीडिंग का थीम होता है वो इंट्यूटिवली होता है, मैं कुछ डिसाइड नहीं करती हूँ। इसलिए मुझे बार बार इंट्यूशन आ रहे थे कि नेक्स्ट 48 आवर्स शायद वो आप ही के लिए हैं। कुदरत आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या देना चाहता है, उसी में मेरी बेस्ट रीडिंग है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने ओपन होएगी तभी आपको, यानी कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है। आप जिस धर्म के भी हो, आपका परमात्मा, आपका ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, सब जो जिसको मानते हो वो आपको क्या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको क्या अनएक्सपेक्टेड मिलने वाला है। ओके, और यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, क्रिस्टल रखे हुए हैं। सॉरी, यहाँ पर कार्ड नहीं है, आज मैंने क्रिस्टल रखे हुए हैं। इनसे भी मैं इंट्यूटिवली मैसेज लूँगी। ठीक है, तो इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, बिल्कुल पीस से, शांति से। मैं बार बार बोलती हूँ, मेरी अपनी हर रीडिंग में मैं बोलती हूँ, नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, साइड कर दो, आप पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं, हालांकि ये मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी बात है कि रेजोनेट होने चाहिए, नहीं, ये आपके साथ, किसी के साथ भी यहाँ पर कुछ भी अचानक से हो सकता है। ठीक है, तो मैसेज बिल्कुल आप ध्यान से सुने, जो आता है उसको पीसफुली लें। और थोड़ा सा यहाँ पर इतना ज़्यादा भावुक होने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा वो भी होने की ज़रूरत नहीं। कहते हैं ना, अपना माइंड, दिल दिमाग बैलेंस में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसे बैलेंस में रखना है। ठीक है, और इसमें से एक पायल चूज़ करना है, एक क्रिस्टल चूज़ करना है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से ही आपको मेरा नंबर लेना है। ठीक है, मुझे काफ़ी ऐसे कम व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज दिया जाता है कि मैडम हमारे पास रिप्लाई आया है, आपने कमेंट्स किया है। तो बच्चा, मैं नहीं करती हूँ, ये वही टीम है जो मतलब उनको बस यही काम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स में कुदरत आपको क्या आपको देने वाला है, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत चेंजेस आप फील करोगे, महसूस यहाँ पर करोगे। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1, एमेथिस्ट पिरामिड। पाइल नंबर 1, एमेथिस्ट पिरामिड। एंड पाइल नंबर 2 है रेड जेस्पर क्रिस्टल। रेड जेस्पर क्रिस्टल। ठीक है, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट, पाइल नंबर 2 रेड जेस्पर। ठीक है, इसमें से एक सिलेक्ट करो। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स कुदरत आपको क्या अचानक से, क्या अनएक्सपेक्टेड, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल से। हाय, पाइल नंबर 1 जिसने भी एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। आने वाले 48 घंटे, ओके, कुदरत आपको क्या देने वाला है, कुदरत आपके साथ क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। पाइल नंबर 1, ओके, पाइल नंबर 1, आप है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होने वाले हो। यहाँ पर आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आप आध्यात्मिक यात्रा पर हो। बहुत सारी चीज़ों को आप समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उसमें आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, आपको उसमें आप स्पिरिचुअल जर्नी पर क्यों आए हो। ठीक है, आपको आपका लाइफ पर्पस क्या है, आगे आपको क्या करना है, ये बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन है ना, ये आपको क्लियर होंगे वहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट 48 आवर्स आपको कुछ आपके ही बारे में, मतलब आपके जो अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है ना, उन्हीं के बारे में आपको सच्चाई आपको बताई जाएगी। ठीक है, और
आपको कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या है सब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, जितना समझ में आता है, जितना आप समझ पाते हो उसी पर उतना ही फोकस करने की ज़रूरत है। आपको बोला ही जा रहा था कि आपके जो डिज़ायर है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसमें बराबर आपको फोकस लगा कर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आने वाले 48 घंटे आपके साथ कुछ मेरेकल्स होंगे। मेरेकल्स मतलब आप आध्यात्मिक यात्रा पर हो, ठीक है, या आपके कैरियर से रिलेटेड, ठीक है, आप कहीं पर अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो उसमें भी आपको बहुत हद तक आपको क्लैरिटी यहाँ पर नज़र आएगी। आपको अपने पास एमेथिस्ट क्रिस्टल रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यह हमारी इंट्यूशन को भी बढ़ाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें क्लैरिटी लाता है हमारे अंदर। हमारी जो थर्ड आई होती है, हमारा जो तीसरा नेत्र होता है, ये एमेथिस्ट क्रिस्टल मतलब जो भी कन्फ्यूज़न होता है ना, उससे निकालता है हमें। तो आपको ये क्रिस्टल आपको रखने की ज़रूरत है। इसके बहुत सारे जैसे रिंग भी आती हैं और ब्रेसलेट भी आता है, क्रिस्टल भी आता है, तो कुछ भी आप रख सकते हो। आने वाले 48 घंटे में आप कहीं मंदिर जा सकते हो, कहीं दूर जा सकते हो, किसी के दर्शन करने आप जा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर कोई मिलेंगे शायद आपको, तो उनकी बातों को थोड़ा-सा आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। बहुत नॉर्मल से ही होंगे, कोई ऐसा बहुत बड़े साधु संत या कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा, बहुत नॉर्मल होगा। वो शायद आपके बारे में कुछ आपको हिंट देंगे। ठीक है? आपकी हेल्थ, आने वाले 48 घंटे आपकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट मैं देख रही हूँ। काफ़ी आपको रिकवरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी आने वाले 48 घंटे। कुदरत यहाँ पर आपको किसी ऐसी जगह पर आपको ले जाना चाहता है। ठीक है, कहीं पर आपको ले जाना चाहता है और वहाँ तक आप पहुँच पाओगे और पहुँच भी जाओगे और उसको आप फील भी करोगे। वो कहते हैं ना कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गोल-गोल घूम रहे थे आप, लेकिन हाँ, लेकिन आप बहुत कुछ अपने बारे में जानना चाहते थे, तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी आने वाले 48 घंटे में। ठीक है? अब मैं यहाँ टैरो से देखती हूँ, ओशो ओरेकल से आने वाले 48 घंटे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आने वाले 48 घंटे मेरी वर्सेस कैप्स के कुदरत क्या देने वाला, कुदरत शंख की आवाज़ आ रही है, तो डेफिनेटली पाइल नंबर 1 आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत बड़े-बड़े चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपकी रास्ते में अटकी हुई थी, जैसे किसी का वेट कर रहे हो आप कि किसी न्यूज़ का या किसी का जैसे कहते हैं ना कि ये कब मुझे मिलेगा, ये न्यूज़ मुझे कब मिलेगी या मैसेज मुझे कब मिलेगा, तो वो मैसेज आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आना है आने वाले 48 घंटे में। थैंक यू आने वाले 48 घंटे ओके ओके सेलिब्रेशन, यस। आने वाले 48 घंटे मैं बता नहीं सकती, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कुछ आप फंक्शन अटेंड कर सकते हो, कुछ ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पर बहुत कुछ न्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। कुल मिलाकर आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर शायद बहुत ठंडा माहौल होगा, शायद अभी भी हो, शायद ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बहुत ठंड है आपके लिए। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को, मुझे ऐसा लग रहा है किसी भी आने वाले 48 घंटे आप कुछ ऐसी एनर्जीज में रहोगे कि आप कोई भी आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, मानो कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, कुछ भी परेशानी भी ही चल रही है, कुछ मतलब आसपास क्या मौसम में
ठंड है कि गर्मी है कि बारिश है या धूप है कि नहीं है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मतलब अपनी मस्ती में मस्त रहोगे, खुश रहोगे, इंजॉय करोगे। और किसी चीज़ को मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ हमें गुड न्यूज़ मिल जाती है, कुछ अच्छे समाचार हमें मिल जाते हैं जिसका हम वेट करते रहते हैं, तो वो डेफिनेटली हमें जब मिल जाता है, ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ, आने वाले 48 घंटे काफ़ी मुझे आप खुश होते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हो, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले हो कि आप कैसे लग रहे हो, क्या पहनना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए आपको। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी खुशी के लिए बहुत कुछ आप करने के लिए तैयार हो जाओगे यहाँ पर। मतलब जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है ना, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। इंजॉय मतलब आपको खुश रहने का मन करेगा, अकेले में डांस करने का मन करेगा, नृत्य करने का मन करेगा, या सबके साथ में रहने का मन करेगा। तो जैसा आपका दिल करेगा आप वो सब यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ बहुत बड़ी जैसे कहते हैं ना कि किसी की दुआ, आपकी दुआ कबूल हुई है यहाँ पर, किसी की आपकी जो बहुत बड़ी जैसे कहते हैं ना इच्छा में यहाँ पर देख रही हूँ, विश कंप्लीट होते हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आपका कोई बहुत कहते हैं ना कि मन है किसी चीज़ को करने का, तो वो भी आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक अच्छे समय के साथ आप बह रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि कुदरत हमें एक तो ब्लेसिंग्स देता है, अच्छा समय देता है, कभी हम उसको कहते हैं कि इंजॉय कर पाते, कभी नहीं कर पाते। तो कुदरत तो दे ही रहा है आपको, अच्छा समय दे रहा है, ठीक है। तो वो अच्छे समय के साथ आप भी मिक्स हो रहे हो, आप भी उसे वेलकम कर रहे हो, आप भी खुश हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो। यहाँ पर आने वाले 48 घंटे आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी विश आपकी कंप्लीट होने वाली है और आपकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा शायद। उसमें आप शायद झूम सकते हो, नाच सकते हो और काफ़ी कुछ इंजॉय करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक्सपीरियंस, यस। आने वाले 48 घंटे आपको, आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत आगे की तरफ निकल चुके हो। बहुत कुछ आपको ऐसा फील होगा कि आपको बहुत कुछ सीख लिया है, आपने बहुत कुछ समझ लिया है, बहुत कुछ जान लिया है। एक अपने आप को बहुत ऐसा प्राउड फील कराओगे, आपके बहुत नॉलेज है मेरे अंदर, बहुत ज्ञान है मेरे अंदर, और मैं हर चीज़ को बहुत अच्छी खूबसूरती से कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, हर काम को करने के लिए मैं सक्षम हूँ, ठीक है। एक कहते हैं ना कि जब एक एक सोल काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लेती है, एक तजुर्बा मिल जाता है उसे, उसको बहुत कुछ कहते हैं ना, कठिन समय जो होता है, कठिन एक टाइम होता है, तो वो जिस उस समय के दौरान से जब हम निकलते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं निकल जाते, उस समय से हम बहुत कुछ खींच कर लेकर आते हैं हमारे साथ। तो आपने ना आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन साथ में मतलब एक जितना आपने अपना एफर्ट लगाया है पास्ट में, उतना आपको आप खींच कर लेके भी आ रहे हो, उतने आप नॉलेजेबल भी बन रहे हो। काफ़ी कुछ आपको आपको ऐसा लगेगा आने वाले 48 घंटे में कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञानी हो, ब्लेस्ड हो, एक एक्सपीरियंस सोल हो, हर चीज़ का ज्ञान है आपको, हर चीज़ मतलब ऐसा ऐसा फील नहीं होगा कि मैं किसी से कम हूँ या मेरे को किसी की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। वो नॉलेज, वो ज्ञान आपके अंदर खुद है और उस चीज़ को आप फील भी करने वाले हो यहाँ पर। एक्सपीरियंस मतलब कितना कुछ आपने ज्ञान ले रखा है, कितना कुछ आपके अंदर है, वो सब कुछ है, वो सब कुछ उस चीज़ का पता चलेगा आपको, ठीक है। और उसको लेते हुए आप आगे की तरफ भी बढ़ोगे। नहीं लूँगी मैं इसको। ओके, शेयरिंग, यस। आने वाले 48 घंटे में बता नहीं सकती आप कितना कितना मगन होने वाले हो। शायद आपको वो खुशी मिल रही है, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है ना, शायद वो चैप्टर ओपन होने वाला है आपका। वो एक एक एक्सपीरियंस, मतलब पहले अपने आप को रेडी करना, अपने आप को तैयार करना, एक्सपीरियंस करना। बच्चा जैसे स्कूल जाता है, तरह तरह की जैसे किताबें पढ़ता है, नॉलेज लेता है, ज्ञान लेता है, उसे हर चीज़ का जैसे मतलब बहुत कुछ उसको अंदर नॉलेज हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। फिर वो क्या करता है,
अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, चाहे आपके पास कुछ भी हो, चाहे ब्लेसिंग्स हो, चाहे खुशियाँ हो, फिर उसको वो इंजॉय करता है। ठीक है, वो फिर उसको शेयर करने पर आता है कि हाँ, मैंने ये नॉलेज लिया है, मेरे पास ये ज्ञान है, क्यों ना मैं दूसरों के साथ शेयर करूं। ठीक है, काफ़ी आप अपनी अपनी खुशी को आप दूसरों के साथ सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कोई बहुत बड़ा तो फंक्शन हो सकता है आपके घर में आने वाले 48 घंटे में, कि आप उसको मतलब बहुत खूबसूरती के साथ आप इंजॉय भी करोगे, हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आने वाले 48 घंटे में आपकी कोई आप अपनी आपकी कोई विश कंप्लीट हो रही हो, और उसको जैसे कहते हैं ना, हमारी खुशी को जब हम सबके साथ शेयर करते हैं, ठीक है, तो वो पल है, वो समय है आपका, कि आप अपनी खुशी को शेयर कर रहे हो, आप अपनी अबंडेंस को यहाँ पर शेयर कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुदरत आपको कुछ ऐसा अनमोल गिफ्ट आपको देने वाला है, या कहीं से आपको कोई गिफ्ट मिलेगा जिसको लेकर आप बहुत खुश होगे, बहुत हैप्पी होगे यहाँ पर। और एक कहते हैं ना कि कुदरत, ये तो हो गया दूसरों की तरफ से, एक होता है कि कुदरत देता है, जो जिस पर कुदरत कुछ लाड़ करता है, प्यार करता है, उसको ब्लेसिंग्स देता है, उसको हीलिंग देता है। तो यहाँ पर मुझे वो सब कुछ आपके अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, एक को कहते हैं ना कि खाली झोली का भर जाना, ये वही है। आपकी कोई विश है जिसको पूरा होने से शायद आपकी बहुत सारी विश कंप्लीट होने वाली हैं आपकी। ठीक है, यहाँ पर आप शेयर करते हुए भी नजर आ रहे हो। ओके, ओ गॉड, इसको मैंने अंदर रख दिया था, लेकिन इसे आना है। ठीक है, इसे आना है, ये फिर आया। यहाँ पर मैं वही बता रही हूँ आपके लिए कि आप है ना, किसी चीज़ की तो डेफिनेटली आपकी एंडिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज़ में आप शायद अभी तक जैसे खुल के इंजॉय करना, खुल के सेलिब्रेट करना, अपने आप को ओपन करना, अपने आप को आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना, अपने अपनी खुशी के लिए जीना, शायद वो अभी तक आप शायद अपने आप को पीछे की तरफ धकेल रहे थे। आप आपकी खुशी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक मायने नहीं रख रही थी, लेकिन आने वाले 48 घंटे आप देखोगे कि आप है ना अपनी पॉजिटिविटी के साथ ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, हर इंसान में पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है। ठीक है, तो आप, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी को जाएगी कहीं नहीं, हमारे अंदर की नकारात्मकता जाती नहीं है। होता क्या है कि हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। ओके, वही तो चीजें हैं, इंद्रियों को जब हम वश में कर लेते हैं, इंद्रियों के ऊपर हम जब काम कर लेते हैं, तो वो क्या होता है ना कि हमारी जो सकारात्मकता, हमारी जो पॉजिटिविटी है, हमारे अंदर का परमात्मा, फिर वो बोलने लगता है, फिर वो काम करने लगता है। ठीक है, और जो नकारात्मकता है हमारे अंदर, वो जाती कहीं नहीं है, वो कम हो जाती है, फिर वो ना के बराबर काम करने लगती है, क्योंकि उसको उसको वैल्यू नहीं। कभी कभी सिचुएशन हो जाती है कि हम इनबैलेंस हो जाते हैं और नकारात्मकता ज़्यादा हावी हो जाती है हमारे अंदर की, और सकारात्मकता कम होती है। तो लेकिन उसी के अंदर बैलेंस बिठा पाना, उसी को समझ जाना, ठीक है, और फिर उन दोनों को बैलेंस करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, जो कि कार्ड एक्सपीरियंस का ये वही है। बहुत कुछ है, आपने एक्सपीरियंस कर लिया है कि कैसे हमें अपने आप को बैलेंस करना है, कैसे अपने आप को नकारात्मकता से मुक्त करके हमारी सकारात्मकता से हमें जुड़ना है, नेगेटिविटी को कम करते हुए, बिल्कुल जीरो करते हुए। ठीक है, और हमारी पॉजिटिविटी के साथ जुड़ना है हमें। ठीक है, यहां पर देख रहे हो आप, ये ऊपर ब्लैक, नीचे व्हाइट, ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर बहुत कुछ आप समझ गए हो, इसीलिए आप, कुदरत आपको फिर से खेलने का, हंसने का, गाने का फिर से वो मौका आपको दे रहा है, जिसकी वजह से आप आने वाले 48 घंटे में इतने हैप्पी होते हुए और इतने खुश होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, एंड मैं यहाँ से रीडिंग को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी मैं।
ठीक है, क्योंकि 48 घंटे ही हैं, 48 घंटे की ही एनर्जी का मैं चेक करूँगी। थैंक यू सो मच आर्कएंजल। ओके, सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, एनिमीज एंड विक्ट्री। यहाँ पर देखो, जो भी आप किसी चीज़ में एक कहते हैं ना कि जब हम अपने आप में बैलेंस नहीं बिठा पाते हैं, हम अपनी ना नेगेटिविटी को समझ पाते हैं, ना हम अपनी पॉजिटिविटी को समझ पाते हैं, तो जब समझेंगे ही नहीं तो उसको बैलेंस में कैसे लाएंगे? समझ रहे हो आप बात को? उसको बैलेंस कैसे कर पाएंगे? तो वही कि अब आप इतना एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, इतना तजुर्बा आपने ले लिया, इतना ज्ञान आपके अंदर आ चुका है वो समय के अनुसार कि अब आप बैलेंस होते जा रहे हो। ठीक है, और एक जब कहते हैं ना कि सिचुएशन को भाप जाते हैं, समझ में आ जाता है, पता चल जाता है कि हाँ, अभी तक आपको शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि नकारात्मकता, और कभी कभी देखा होगा, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी टाइम पहले और अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, मेरे साथ मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि 2 या 3 इयर्स हो चुके हैं लगभग। मुझे है ना ब्लैक के साथ वाइट ज़रूर दिखाई देता है, कहीं पर भी ले लो आप। यहाँ पर मतलब एक जगह ब्लैक नज़र आएगा तो दूसरी जगह वाइट नज़र आता है मेरे साथ। हालांकि मेरे घर में कोई डॉगी नहीं है, लेकिन बाहर में जितने भी डॉगी को खाना खिलाती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ मैं डॉगियों के लिए, तो वहाँ पर मतलब मेरे घर पे जितने भी, मैं कहीं पोस्टिंग से यहाँ पर आई हूँ अभी, तो वहाँ पर भी 2 डॉगी थे, ब्लैक एंड वाइट, और यहाँ पर भी मेरे साथ रहते हैं ब्लैक एंड वाइट। ओके, तो ये क्या है? आपकी नकारात्मकता, आपकी सकारात्मकता। ठीक है, जब भी आपको ऐसा फील हो, 2 चीजें आपको नजर आए, ब्लैक एंड व्हाइट लगातार आपको दिखाई दे रही है, मतलब और दोनों आपके साथ में है, तो आपकी एनर्जी बैलेंस है, आपने बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम कर चुके हो, और आप नेगेटिविटी से, अपनी नकारात्मकता से आप घबरा नहीं रहे हो, आप परेशान नहीं हो रहे हो, बल्कि उसको अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से, ये देख रहे हो आप, ये कार्ड्स कैसे निकल के आए यहाँ पर, ये पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, ये नेगेटिविटी। ठीक है, तो ये अब आप हो कि आपने क्या करा, अब आप समझ गए हो, अब आप समझ गए, इतना ज्ञान आ चुका है ना आपके अंदर। नर्वस कहाँ थे जब तक अब इनके अंदर बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब बैलेंस कर पा रहे हो, समझ गए हो कि करना क्या है। एंड विक्ट्री एंड शेयरिंग, सेलिब्रेशन आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये वही है। आने वाले 48 घंटे आपको बहुत आपको, आपकी हर चीज में आपको क्लैरिटी आपको नजर आएगी। ठीक है, और आपको विक्ट्री भी मिल रही है, आपको सफलता भी मिल रही है, आपको सक्सेस भी मिल रही है। उस हर चीज, कोई विश है आपकी, कोई विश है, काफी टाइम से आप किसी चीज को करना चाह रहे हो। ठीक है, और वो आपको, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, आपको सफलता मिल रही है। आपकी कुदरत, कोई तो विश है आपकी, कोई तो बहुत बड़ी इच्छा है आपकी, जो कुदरत आपकी पूरी कर रहा है, क्योंकि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, और वो मैनिफेस्टेशन आपका काम कर रहा है। 3 यहाँ पर देखो, 8 + 2 3 एंड 3 नंबर आपको काफी शो होंगे, या 3 मतलब मैं पर्टिकुलर एक 3 नंबर ही नहीं बोल रही हूँ, मतलब 666 999 888 इस तरह के नंबर यूनिवर्स आपको काफी शो करेगा। ठीक है, तो वो भी अगर उस बीच आपको नंबर शो होते हैं आने वाले 48 घंटे में, तो आप एंजल्स का ग्रेटिट्यूड पे करो कि वो आपको कुछ देने वाले हैं। ठीक है, आपको कुछ देने वाले, आपकी कोई बहुत बड़ी विश या बहुत बड़ी कोई इच्छा आपकी कंप्लीट हो सकती है, जो आप काफ़ी टाइम से आप प्रेयर कर रहे हो और मैनिफेस्टेशन आपका कर रहे हो, और जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो आपका काम कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। आने वाले 48 घंटे, ये इमोशनली जैसे कहते हैं लो एनर्जी, लेकिन यहाँ पे सेलिब्रेशन,
आने वाले 48 घंटे आप बहुत पॉजिटिव रहोगे, बहुत खुश रहोगे, सेलिब्रेट करोगे आप यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और जो मैंने इस क्रिस्टल से आपको बताया था बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और क्लैरिटी आपको आ रही है, तो वही ये सब कुछ निकल गया ना यहीं पे। ओके, फॉरगिवनेस, यस। देखो एक्सपीरियंस आपने क्या करा है, बहुत कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, सब जान गए हो, समझ रहे गए हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज को कुदरत ने आप मैं कैसे समझाऊं आपको कि आप बहुत मासूम हो, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये कि आपको अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या कुछ कर नहीं पा रहे हो, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, तो आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, क्योंकि कुदरत जानता है, ईश्वर जानते हैं कि आप कितने मासूम हो, ठीक है। हर चीज़ में टाइम लगता है, समय लगता है किसी भी चीज़ को समझने में, जानने में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई डराता है या धमकाता है या आपको कोई ऐसा कोई भी कुछ भी काम करने से आपको रोकता है, तो वहां से डरो मत आप, क्योंकि आपको तो कुदरत ने खुद प्रोटेक्शन में डाल रखा है। एक कहते हैं ना कि आप उसकी छत्र छाया में हो, बस आपका किसी का गिल्ला नहीं रखना है। गिल्ला मतलब किसी को अपने कुछ गलत कर देता है हमारे साथ, तो उसको दिल में बिठा कर मत रखो, बस यार उसको मत रखो। अपने आप को जैसे जैसे आप किसी के गलत चीज़ों का आप अपने अंदर बिठा के रखोगे ना, फिर वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। माफ़ करना है और माफ़ भी करोगे आप, माफ़ करोगे आप। बिटर स्वीट, यस डेफिनेटली आने वाले 48 घंटे आपको जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, इमोशनल हर्ट हो, यहाँ पर वो एंजल्स आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। बहुत बड़ी कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली एंजल्स की तरफ से, क्योंकि पता है कुदरत आपको इस तरीके से नर्वस होते हुए, उदास होते हुए नहीं देख सकता है, वो आपको खुश देखना चाहता है, ठीक है। और फाइनली वो वक्त है, वो समय है कि आप जो मांग रहे हो वो अब आपको मिलेगा, ठीक है। एंजल्स आपको मतलब एक कहते हैं ना कि वो समय आपको देने वाले हैं जिसका आप काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो बहुत कुछ और ऐसा और आपके लिए ये निकल रहा है, आपके लिए गाइडलाइंस भी निकल रही है। आने वाले 48 घंटे में आपको बोला जाए ना किसी को माफ़ करने का, तो माफ़ करना है, ठीक है। क्योंकि उसका बोझा अपने अंदर मत रखो, लाइट फील करो, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, एंजल्स देना चाहते हैं, लेकिन आप क्या हो, किसी के विचारों में खोए रहते हो, किसी की दुविधाओं में खोए रहते हो, ठीक है। तो ऐसे रहोगे और माफ़ नहीं करोगे तो वो खुशियाँ फिर क्या होगा पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गई वो खुशियाँ। तो माफ़ करो और ताकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंजल्स का प्यार आपको मिल सके, ठीक है। आने वाले 48 घंटे में एंजल्स आपको बहुत बहुत आपको प्यार करने वाले हैं, बहुत सपोर्ट आपको करने वाले हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। तो बस अपने आप को एक बैलेंस बनाकर आपको रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड मैं यहाँ से आने वाले 48 घंटे अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंजेस बताइए। अब आप आने वाले 48 घंटे में आप देखोगे कि आपके अंदर है ना बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस क्या हो रहे हैं कि अब आप पहले तो बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। आप नेगेटिविटी से, लो एनर्जी से, बहुत एक लो एनर्जी से तो निकल रहे हो आप, ठीक है। और बहुत अच्छी एक ऐसे आप समय में जा रहे हो, ऐसी कुदरत की एक ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो
जो आपके अंदर बदलाव आपको महसूस करेंगे। कहते हैं ना कि हमें कोई खुशी मिल जाती है, कोई ब्लेसिंग्स हमें मिल जाती कुदरत की तरफ से, तो उसके साथ हम एंजॉय करते तो क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, क्योंकि कुदरत ने आपके अंदर और आपके बहुत कुछ समय, ठीक है, टाइम, आपका पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर समय बदल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप माफ भी कर रहे हो, आप निराश होने की बजाय आप खुश हो रहे हो। ठीक है, और आपके अंदर ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे कि आप इस एनर्जी में नहीं हो, सोच विचार की एनर्जी में नहीं हो। अब आप उठकर खड़े होकर, ठीक है, और अपनी अपनी जो आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जहाँ खुशी है, उसके ऊपर आपका फोकस लगा हुआ है और फुल्ली रेडी हो कि हाँ मुझे अब ये करना है। वो चेंजेस आप अपने अंदर देखोगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब वो कहते थे ना कि बिल्कुल अलग ही तरह से बदलाव हो जाना, वो बदलाव आप फील करोगे यहाँ पर। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। मैं एक कार्ड और लूंगी यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ओके, टीचर अवेकेंसी। हाँ, आपके लिए देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था कि कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जिसे आपको अब शेयर करने का मौका मिलेगा, जिसे आपको बताने का यहाँ पर मौका मिलेगा। ठीक है, और उसमें करना क्या है, आपको अपनी इंट्यूशन, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी इनर वॉइस को सुनना है। ठीक है, और उसको अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उसको कॉल करो। ठीक है, और आपकी होगा भी ऐसा, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी, बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, और आपको किसी भी कुछ भी रीज़न होते हैं आपकी लाइफ में, कुछ भी किसी भी तरीके से, कि जैसे होते हैं ना कि कुछ मसले हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते, तो आपके लिए बोला जा रहा है किसी भी सिचुएशन में आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको बिना रुके अपनी अंदर की आवाज़ को फील करना है। बहुत कुछ आपके अंदर ऐसा, जैसे कहते हैं ना, ऐसी चीज़ें खुलने के लिए तैयार हो रही हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं था। ठीक है, और ये समय ही ऐसा है कि आप बहुत कुछ अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को शेयर करोगे। तो आने वाले 48 घंटे आपके ऐसे रहने हैं, पॉजिटिव चेंजेस है, सेलिब्रेशन है, शेयरिंग है, विक्ट्री है। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये रेड जस्पर क्रिस्टल चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए अपना व्हाट्सअप नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आने वाले 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं। पाइल नंबर 2 आने वाले 48 घंटे आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी चीज़ को बहुत गहराई से सोचने वाले, कहते हैं ना मंथन चलता रहता है अंदर ही अंदर, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। किसी चीज़ की डेफिनेटली आप प्लानिंग तो कर रहे हो, और वो प्लानिंग आपकी ऐसी होगी कि आपको बहुत आगे की तरफ आपको लेकर जाएगी। ठीक है, और ये प्लानिंग आपको आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उस प्लानिंग के तहत आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको हाई होने वाला है। मतलब आप अपने ऊपर प्राउड फील करोगे। आने वाले 48 घंटे आप अपने ऊपर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो बहुत कुछ हमें चीज़ें समझ में भी आने लगती है। तो स्लोली स्लोली आप जिस चीज़ को अभी तक शायद समझ नहीं पा रहे थे, वो आपको
वो क्लियर हो, वो समझ रहे हो उस चीज को, वो आपको समझ में आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और आपका माइंड, ठीक है, आपका जो कहते हैं ना यहाँ पर कोई एयर साइन है, बहुत आप है ना, आपकी रफ्तार यहाँ पर, आपकी रफ्तार, मैं आपके माइंड की भी रफ्तार देख रही हूँ, आपके करियर की भी मैं रफ्तार देख रही हूँ। तो वो बहुत आज आप है ना बहुत स्पीड से कहीं आगे की तरफ जा रहे हो। तो आने वाले 48 घंटे आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, बहुत आप पॉजिटिव रहने वाले हो। काफ़ी आप अपनी एक प्लानिंग तो डेफिनेटली आप कर रहे हो, किसी काम को लेकर बहुत गहराई से सोच विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आने वाले 48 घंटे काफ़ी आपका टाइम जो है ना, आपका समय बहुत अच्छी जगह आपका जाने वाला है, ठीक है। वो एक कहते हैं ना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। और काफ़ी आप जो करोगे उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आने वाले 48 घंटे मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स फाइल नंबर 2 घंटे मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के थैंक यू यूनिवर्स। फाइल नंबर 2 मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे, ठीक है। आपको अपने ड्रीम्स पर फोकस रखने की ज़रूरत है, उन्हें मतलब भूल जाते हो तो दिन में थोड़ा सा मेडिटेशन करना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपको आपके ड्रीम्स आपको बहुत गाइडलाइंस देंगे, बहुत हेल्प आपको करने वाले आने वाले 48 घंटों में, ठीक है। ओम नमः शिवाय का मंत्र करते हो, उसकी चैंटिंग करते हो, कुछ तो करते हो आप, तो उस मंत्र के जरिए आपको बहुत आपके अंदर चेंजेस भी मैं देख रही हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे भोले बाबा का डमरू नजर आ रहा है, आपका वो डमरू है ना, डमरू बज रहा है। ओह गॉड, क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। जैसे वो भोले बाबा खुश होते थे ना, वो नृत्य करते थे, ब्रह्मांड के साथ वो नृत्य करते थे और अपना वो डमरू बजाते थे। वो वाला गाना है ना, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा संसार मगन हो गया, ऐसा ही कुछ है ना गाना। थैंक यू सो मच आर्किटेक्टर माइकल ब्रह्मांड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड आने वाले 48 घंटे मेरी व्यवस्था सब्सक्राइबर्स के लिए कैसे रहने वाले। ओके, शेयरिंग, यस। आने वाले 48 घंटे में बता नहीं सकती कि आप है ना आप है ना जो भी आप काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी कुछ अचीव यहाँ पर करना चाहते हो, किसी चीज़ में आप सफलता आप लेना चाहते हो, बहुत कुछ आप हासिल करना चाहते हो, बहुत कुछ आप पाना चाहते हो, आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है कि मैं इतनी सक्सेसफुल हूँ और मैं इतनी पावरफुल हो जाऊँ मैं, कि आप शायद आप है ना हर तरीके से अपने आप को पूर्ण रूप से आप देखना चाहते हो, हर तरीके से। चाहे अब वो कुछ भी हो यहाँ पर, चाहे आपकी हेल्थ क्यों ना हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ही क्यों ना हो, चाहे आपका नेचर में भी आप ये चाहते हो कि मैं सबके प्रति दया भावना रखूं, सबकी हेल्प करूं, और कुदरत मुझे इतना दे कि मुझे कुदरत दे रहा है, मैं किसी और को दूं, ठीक है। तो आने वाले 48 घंटे आपके ऊपर कुछ ऐसा ही वो प्रसाद आपको मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आने वाले 48 घंटे आप कहीं से कुछ तो आपको मिल रहा है, आपको है ना प्रसाद आपको मिलता हुआ मुझे नजर। अब ये प्रसाद देखो भाई, मुझे प्रसाद शब्द ही मुंह से निकल रहा है, तो ये कुछ भी हो सकता है, किसी की दुआएं भी आपको लगेंगी। आने वाले 48 घंटे ना कोई दुआएं देगा आपको, आपकी कुछ जैसे कहते हैं ना कर्म, हमारे ऐसे अच्छे कर्म होते हैं जिसका फल हमें मिलता है। तो आने वाले 48 घंटे आपको बहुत लोगों की दुआएं लगी हैं, तो वो दुआएं अब आपकी रंग लाएंगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई आपको कहीं से प्रसाद मिल सकता है भाई,
बस मुझे बस प्रसाद नज़र आ रहा है और मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी प्लेट मुझे नज़र आ रही है। ओके, और उसको लेकर आप बहुत बहुत खुश होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, आने वाले 48 घंटे आपकी फेस पे बड़ी सी स्माइल रहने वाली है। वो स्माइलिंग फेस रहेगा आपका। बहुत इतने खुश होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि काफ़ी चीज़ों को आप महसूस करोगे। आप आने वाले 48 घंटे में शायद कहीं जा सकते हो, पार्टी में जा सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, और काफ़ी आप एंजॉय करने वाले हो। ठीक है, एक शेयरिंग आप हर चीज़ को आप मतलब अपनी मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप शायद उस मूड में नहीं रहोगे, आप शायद उस मूड में नहीं रहने वाले कि किसी को मैं शेयर करूं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपकी जो स्माइल रहेगी ना, आपकी जो बड़ी सी स्माइल रहेगी, उस स्माइल को देखकर बहुत के फेसेस पे स्माइल आ जाएगी। ये भी एक शेयरिंग होता है, पता है? किसी को दुआ देना, तो वो बदले में हमें भी दो जो दुआएं मिलती हैं, वो भी एक शेयरिंग ही होती है। ओके, अब मतलब आपकी पॉजिटिविटी, आपकी अवेयरनेस को देख के जो दूसरे होते हैं ना, वो क्या हो रहा है, शेयर ही तो कर रहे हो आप अपनी चीजों को यहाँ पर। ओके, मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आ रहा होगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग, यस। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आने वाले 48 घंटे आपको आप आजाद पंछी की तरह आप उड़ने वाले हो। मतलब एक उस टीम में आप शामिल हो रहे हो। आप उस एक कहीं पर शिफ्टिंग हो रही है आपकी। ठीक है, शिफ्टिंग से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी एक बहुत बड़े लाइफ पर्पस से आपको जोड़ा जा रहा है, या जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, जो शायद आप किसी को काफ़ी टाइम से आपका एक प्लान, जो मैं बोल रही थी ना यहाँ पर, प्लान कर रहे थे। ठीक है, वो प्लान आपका सक्सेसफुल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और आपको आप किसी मतलब एक किसी जैसे कहते हैं ना कि एक समुदाय में काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। कम्युनिटी, जैसे कहते हैं ना, कम्युनिटी में आप आ रहे हो। एक अपने आप को अब अकेला फील नहीं कर रहे हो, अपने आप को सबके बीच में आप महसूस कर रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको? ठीक है, एक क्योंकि मुझे ये बर्ड नजर आ रहे, ये अकेला बर्ड मुझे नजर नहीं आ रहा है, ये बर्ड मुझे नजर आ रहे हैं। वो आजादी जो आप चाहते थे, ठीक है, आपका कोई सपना पूरा करना चाहते थे, तो वो चीजें आप सबके साथ अब आप घुलने मिलने वाले हो। आप ही की आपको किसी चीज में शामिल किया जा रहा है कुदरत की तरफ से। और ये शामिल मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि लोगों के बीच में शामिल किया, ये बहुत अलग ही एनर्जीज आप फील करोगे कि आपको ऐसा फील होगा कि कुछ मुझे कुछ एक ऐसे मैं कैसे समझाऊं आपको, कुछ ऐसे जैसे कहते हैं ना लाइफ पर्पस की तरफ। तो हम किसी में जैसे साइन कर देते हैं, हम कोई कोर्स लेते हैं, हम उसमें साइन कर देते हैं। ठीक है, वो उस कोर्स के लिए हम कमिटमेंट दे देते हैं कि हाँ मुझे ये करना है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक बहुत बड़ा हमें एक ग्रुप मिलता है। तो किसी ग्रुप में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और जो कि आपको बहुत आपको अलग ही लेवल पे आपको फील होएगा वहाँ पर जाने से। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको है ना, इससे एक मैसेज मुझे और मिल रहा है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को सोच विचार कर रहे थे कि मैं कब इनकी तरह जैसे ये आज़ादी के साथ उड़ रहे हैं, अपने इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के मुताबिक अपना काम करते हैं, अपनी हर चीज़ को मतलब वो ये खुले हैं, आज़ाद हैं। तो आपकी जो विश थी, आपकी जो इच्छाएं थी, वो एंजल्स, ठीक है, वो कुदरत, वो देखते थे, और आपको उनके साथ आपको मतलब एक कनेक्ट किया जा रहा है। कुदरत खुद आपके साथ कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ओके, और आप उस चीज को फील भी करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके घर पे अगर बर्ड आते हैं, ठीक है, तो वो बर्ड आपको काफी ध्यान से देखेंगे। ठीक है,
काफ़ी टाइम तक आप भी उनके साथ, हो सकता है कुछ गुफ्तगू हो जाए आपकी, कुछ आप जैसे कहते हैं ना टेलीपैथी, वो भी हो सकती है। जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में, एंजल्स और आपके बीच में, आपके जो एनिमल्स हैं, कहीं पर कुछ भी हैं उसके बीच में आप अंडरस्टैंडिंग देखोगे। एक टेलीपैथी होते हुए देखे, जैसे कहते हैं ना विचारों का आदान प्रदान। ओके, यहाँ पर है लेजी, करेज। यस, ये आने वाले 48 घंटे मतलब आपको आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपको आपका आने वाले 48 घंटे में आप मतलब अपनी खुश भी रह रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो मैंने यहाँ से प्लानिंग कर रहे हो आप, सॉरी प्लानिंग कर रहे हो, ये वही हो गया है, बैठ कर आप प्लानिंग कर रहे हो यहाँ पर। ओके, और एक बहुत पीस से, बहुत शांति से, जैसे ये बंदा कितना रिलैक्स है, कितना मतलब शांति से है, ये तो वही आप प्लानिंग कर रहे हो। और जब कहते हैं ना कि जब हमारा, जो मैंने इससे भी बताया था आपको कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता जा रहा है, तो ये वही है आपका करेज। यस, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ, आप अपनी, जैसे कहते हैं ना हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ होती, कितनी ताकत होती, कितनी हिम्मत होती है, तो उस चीज़ को आप फील कर रहे हो कि, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आप करेज, आप अपनी करेज, हिम्मत जुटा रहे हो, आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि प्लानिंग तो डेफिनेटली आप कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो। जैसे ये बर्ड है, ये प्लानिंग कर रहा है कि मैं भी उड़ूं इनके साथ, ये कितनी आज़ादी से, तो वो बर्ड भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आने वाले 48 घंटे में एंजल्स काफ़ी आपको मतलब हिम्मत देंगे, करेज देंगे, क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हो, और उन्हीं के अनुसार वह आपको करेज, उसके मुताबिक आपको चलाएंगे। तो आने वाले 48 घंटे आप बहुत बड़ा कोई, आप अपनी मतलब वो कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा स्टेप आप ले सकते हो। ओके, और जो प्लानिंग के तहत जो आउटकम जो निकलेगा, जो परिणाम निकलेगा, जो निर्णय आप लोगे, वो अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। एक कहते थे ना कि एक पौधा जैसे धीरे 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 कितनी मुश्किलों से मशक्कत करते हुए जैसे ये पौधा है, निकल रहा है ना चट्टानों के बीच से, बड़ी हिम्मत इसने दिखाई है कि यहाँ से निकल रहा है ये वो, लेकिन हाँ वो हो चुका है, वो निकल गया है। अब वो खिलने के लिए तैयार है, वो अब मुस्कुराने के लिए तैयार है, वो अब खुल के जीने के लिए तैयार है। उसने अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी तक आप शायद शर्मा रहे थे, शर्म हया थी शायद किसी चीज़ की, लेकिन उस शर्म हया को आप तोड़ते हुए अब आप बढ़ रहे हो आगे की तरफ। बहुत बड़ी बात है ये, जो कि एक बहुत बड़ा चेंजेस है आपके अंदर ये, ठीक है, आने वाले 48 घंटे। एंड मैं यहाँ से देखती हूँ। ओके, ब्लाउजिंग अबंडेंस, यस, आने वाले 48 घंटे में डेफिनेटली आप किसी जंजीरों से, किसी बंधन से आप मुक्त होते हो, डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप कुछ हिम्मत दिखा रहे हो, अपनी ताकत दिखा रहे हो, क्योंकि प्लानिंग तो आप कर रहे हो, हिम्मत दिखा रहे हो, और डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और जो कि आपको अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है। सुनहरी कहते हैं ना, सुनहरी धूप, सुनहरी चांदनी, सुनहरी सुबह की तरफ आपको लेके जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जा रहा है। नंबर 3, फाइल नंबर 1 में भी लिखना था नंबर 3, ये नंबर 3 आपके लिए बहुत, आपको कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको आपकी लाइफ में होते हुए मिलेंगे। आने वाले 48 घंटे आप है ना,
काफ़ी आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएंगी कि इम्पॉसिबल है, लेकिन आप पॉसिबल करोगे उसको। अबंडेंस आ रही है भाई आने वाले 48 घंटे में। हर चीज़ को आप महसूस करोगे, हर चीज़ को आप फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। पेशेंस, यस। ये जो आपका ये जो निर्णय ले रहे हो ना, आप प्लानिंग कर रहे हो उड़ने का, देख रहे हो आप दूर से बड़ी हिम्मत दिखाते हुए, ठीक है, बहुत इंतज़ार करते हुए, इंतज़ार तो आपका लगा है, इसमें समय भी काफ़ी लगा है, आपका पेशेंस काफ़ी लगा हुआ है, लेकिन अब आप देखोगे कि आप कुछ करने वाले हो, नया तो कुछ करोगे आप। क्योंकि समय है यहाँ पर, समय घूम रहा है भाई आपका, ये वॉच आ गया ना, समय घूम रहा है। थर्ड चक्र आर्कएंजल चेमियल, ठीक है, आर्कएंजल चेमियल आपको बहुत, जो कि मैं एंजल्स में बता रही थी ना, यहाँ पर एंजल्स आपको कनेक्ट करने के आर्कएंजल चेमियल आ गए आपको यहाँ पर। पाइल नंबर 2, प्लीज़ आप अलर्ट रहना, अलर्ट रहना आप, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सोच विचार में भी नहीं रहना, क्योंकि एंजल्स आपको काफ़ी, आपको किसी भी सिचुएशन से आपको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको एडवाइस देंगे, यहाँ पर आपको पूरी हिम्मत दिखानी है, ठीक है। देखो वो उनका काम है, एंजल्स का काम है बराबर मैसेज देना, एडवाइस देना, करो मत करो वो आपकी मर्जी है, वो आपको हिम्मत भी देंगे, सब कुछ देंगे, रास्ता भी दिखाएंगे, लेकिन आपको फाइनली डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। आर्कएंजल चेमियल है, आपके घर पे बर्ड आते हैं आने वाले 48 घंटे में, तो उस पर फोकस रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। वो बराबर आपको कनेक्ट करेंगे और बहुत गाइडलाइंस आपको मिलेगी, और वो ब्लेसिंग्स भी मिलेगी आपको आर्कएंजल चेमियल की तरफ से, क्योंकि समय आ चुका है अब इस जंजीरों से, अब इस पिंजरे से मुक्त होना है आपको, ठीक है। अब कुछ करना है आपको। सॉरी, मैं चक्रा से देखती हूँ आने वाले 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हाँ, ये जो आप अभी तक मैं बोल रही थी ना कि पिंजरा, जंजीरें, बंधन, ये एंजल्स आपको अब मतलब आपको निकालने वाले हैं वहाँ से, ठीक है। आने वाले 48 घंटे में आपको वो इतनी हिम्मत देंगे, इतनी ताकत देंगे, इतनी खुशियाँ देंगे, इतना प्रेम देंगे कि आप फाइनली डिसीजन लोगे, क्योंकि एंजल्स पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपको। एंजल्स आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे आने वाले 48 घंटे, ठीक है। वो आपको करेज दे रहे हैं, वो आपको मतलब आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं आपको। ब्लॉसिंग अबंडेंस है ना, इसलिए रास्ता दिखा रहे हैं, इसलिए आपको रास्ता, देखो कहाँ से कैसे रास्ता दिख रहा है, वो आप इस एनर्जी में हो, देखो आप इस एनर्जी में हो, ठीक है। तो वो आपको रास्ता दिखा रहे कि बच्चे, ये किसी कठिनाई से डरो मत, डरो मत, बस हिम्मत दिखाओ, स्ट्रेंथ रखो, और देखो बस इसको पार कर लो और फिर उड़ो। देखो जैसे ही आप बाहर की तरफ जाओगे, हिम्मत दिखाओगे थोड़ी सी, फिर आप देखोगे कि आपको क्या मिलता है। आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि जिसका आप मतलब बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। माय गॉड, मिरेकल्स का कार्ड है इसमें। ओहो, वाह वाह, मैं क्या बोलूँ, कौन है यहाँ पर। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। इतने कार्डों का एक साथ गिरना, फ्रेंड्स, बिल्कुल आप यहाँ पर बिल्कुल एक कोई एनर्जी है अपने इर्द गिर्द जो आपको प्रॉपर गाइड कर रही है, ठीक है। आपको क्लेम करना है, उनका शुक्रिया अदा आपको करना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड, मैं क्या बोलूँ, तीनों कार्ड्स आपके सामने निकले हैं, आपके सामने निकले।
मैं खुद स्पीचलेस हूँ। मैं क्या बोलूँ। आप देख रहे हो तीनों कार्ड्स। ग्रेटिट्यूड पे करना है, इनलाइटनमेंट आपको प्रकाश की तरफ लेके जा रहे हैं, मिरेकल्स। मैं आप इतना टेरो रीडिंग देखते हो, आप खुद ही समझ गए होगे। आने वाले 48 घंटे में आपको भर भर के एंजल्स का शुक्रिया अदा आपको करना है, क्योंकि वो हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कुदरत आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको सही रास्ते पर लेके जा रहा है। और आप देखोगे कि आपके साथ में चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। यहाँ पर इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, क्योंकि कहीं से वो निकलने के लिए आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो आपको हिम्मत दे रहे हैं, वो पॉजिटिविटी आपको दी जा रही है। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर इस वक्त मैं फील कर रही हूं कि अपने इर्द गिर्द डेफिनेटली एंजल्स हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। तो बिल्कुल आपको नर्वस नहीं होना है, उदास नहीं होना है। अब वो आपके साथ में है। जब भी आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या कुछ ऐसा फील होता है तो आप उनसे प्रेयर करो, वो डेफिनेटली आपको रास्ता दिखाएंगे और आप जो चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आने वाले 48 घंटे आप बहुत पॉजिटिव ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो रहे हो, एंजल्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। बहुत कुछ उनके बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा, समझने के लिए यहाँ पर मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई अभी एंजल्स का कोर्स भी कर रहा है। ठीक है, और ये रीडिंग उनको बहुत हेल्प करेगी, इतना भी मुझे पता है यहाँ पर। थैंक यू एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। यस, हार्मनी, डिस्टेंस, स्पीक योर माइंड। अफर्मेशन फॉर हीलिंग एंड हार्ट। यस, डेफिनेटली वो आपको है ना, बिल्कुल वो आपके साथ टेलीपैथी होगी उनकी। पहला मुझे नहीं पता किसके लिए रीडिंग है, लेकिन होगी ज़रूर। एंजल्स कनेक्ट ज़रूर करेंगे आपको, आपके साथ बहुत कुछ आप फील करोगे, महसूस आप उनको करोगे यहाँ पर, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत है। आप है ना कुछ करना चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो सिचुएशन को। ठीक है, तो वो आपके साथ टेलीपैथी ज़रूर करेंगे, वो आपके साथ कनेक्ट ज़रूर करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ आप है ना अपनी अपनी उसमें रहना, आप मजाक मत समझो इन सब चीज़ों को। आप आपका माइंड है ना, आपके माइंड के थ्रू बहुत कुछ बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अपने माइंड, थोड़ा सा माइंड की भी सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, वो माइंड के थ्रू टेलीपैथी हो सकती है आपकी। वो आपको हीलिंग दे रहे हैं, वो आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं, वो आपको प्रेम दे रहे हैं, वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, सब कुछ देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आने वाले 48 घंटे। माय गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच इस ऊर्जा में मुझे लाने के लिए। थैंक यू एंजल्स। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करना, कुदरत का, एंजल्स का, यूनिवर्स का। ओके, पाइल नंबर 1। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।